दोस्तों कई बार जब आप इंडिया में रोड पर चलते हैं तो आप लोगों ने रोड के किनारे पर NH लिखा हुआ देखा होगा, NH1, NH2, NH3 इस टाइप का लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब है कि आप नेशनल हाईवे पर चलने लग रहे हैं। अब आप लोग हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि इंडिया में इतने सारे नेशनल हाईवेज हैं, इनको नंबरिंग कैसे दी गई होगी, हम इनको याद कैसे रख सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो। हालांकि दोस्तों इनको याद कर पाना काफ़ी ईजी होता है। तो मैं पहले तो आप लोगों को पहले 4 नेशनल हाईवेज बता देता हूँ, उसके बाद उनको याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा। पहला नेशनल हाईवे जाता है दिल्ली से अमृतसर और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है NH1A, जिसको अमृतसर से श्रीनगर तक भेजा गया। हालांकि नेशनल हाईवे 1 को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नेशनल हाईवे 2 कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई जाता है और नेशनल हाईवे 4 जाता है मुंबई से चेन्नई। अब दोस्तों आप याद करने की अगर सोच रहे हो तो मैं बता दूं आप लोगों को, काफ़ी ईजी होता है। आप लोगों को पता ही है इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ होती हैं जहाँ पर सब कोई जाना चाहता है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, ठीक है, वहाँ पर सब कोई जाना चाहता है एंड सारे इंपॉर्टेंट काम्स भी वहीं पर होते हैं। और अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करना है तो भी उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। इसके बाद दूसरा है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, वहाँ पर भी सब कोई जाना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को कोई टेक्नोलॉजी वाला काम हो या फिर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो तो वो ज़्यादातर आप लोगों को नीचे देखने को मिलेंगी, जैसे बेंगलुरु, और नीचे आप लोगों को पुराना मद्रास भी देखने को मिल जाएगा, जिसको आज की डेट में चेन्नई कहते हैं। इसके अलावा आप लोग ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट सिटी देखने को मिलेगा कलकत्ता, जिसको इंडिया की पुरानी कैपिटल भी कहा जाता है और वहीं पर सबसे पहला इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग इन इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जान गए होंगे। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किए होंगे ना, तो भी यही कोशिश की होगी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वाले सिटीज़ से कनेक्ट हो पाएँ। तो इसी वजह से दोस्तों नेशनल हाईवे जब 1 बनाया गया तो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ा गया, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और इसी वजह से दोस्तों नेशनल हाईवे 1 बनाया गया ताकि वहाँ पे सप्लाई रूट बहुत बेहतर हो पाए। हालांकि इसको बाद में एक्सटेंड करके श्रीनगर तक भी पहुँचा दिया गया, तो उसको NH1A के नाम दिया गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा नेशनल हाईवे जाता है दिल्ली से कोलकाता, मतलब दिल्ली का जो कनेक्शन है वो कोलकाता से भी हो गया एंड अमृतसर से भी हो गया। इसके बाद दोस्तों नेशनल हाईवे 3 का प्लान किया जाता है और वो होता है वो कि मुंबई की सबसे इंपॉर्टेंट 2 सिटीज़, एक दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करना। और दिल्ली के जस्ट नीचे आता है आगरा, ठीक है, तो दिल्ली से आगरा जाओ एंड आगरा से मुंबई, तो बेसिकली दोस्तों नेशनल हाईवे 3 बन जाता है आगरा टू मुंबई। इसके बाद दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे आता है, वो होता है मुंबई से चेन्नई, ठीक है। बेसिकली दोस्तों मुंबई से जब चेन्नई जाते हैं तो बीच में ही बेंगलुरु भी मिल जाता है, तो मुंबई से चेन्नई जो कनेक्शन किया जाता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ कनेक्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ वाले वीडियोज़ हमने ऑलरेडी चैनल पर बना रखे हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे भी विजिट कीजिएगा। एंड जितना आप लोग इन वीडियोज़ को प्यार देंगे तो उसी तरीके से मैं और आगे भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।